Yes, class. Today we will do a new topic of microeconomics. ओके, माइक्रोइकोनॉमिक्स का हम नया टॉपिक करेंगे आज. वो टॉपिक हमारा रहेगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. ओके, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्टूडेंट्स हम और नेम भी होते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के. हम उन नेम को किस नेम से जानते हैं, तो नेम मैं आपको मेंशन कर रही हूँ कि उन और क्या क्या नेम हो सकते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. आपको क्वेश्चन दिख सकता है एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से, और वो किस नेम से भी आ सकता है. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन लाइन. प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन लाइन और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व. ट्रांसफॉर्मेशन कर्व. ओके, तो ये सभी नेम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के हो सकते हैं. आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पर्टिकुलर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नेम से क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा. आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नेम से भी क्वेश्चन मिल सकता है, प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन लाइन से भी, और प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है. ओके स्टूडेंट, सो अभी हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. इसका मीनिंग क्या है, इस कर्व का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है. तो स्टूडेंट, जो इसको हम पीपीसी भी बोलते हैं, पीपीसी. ओके, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. तो पीपीसी कर्व का मीनिंग क्या है, पीपीसी का मीनिंग क्या है. पीपीसी क्या होती है, एक सिंपली एंड इमेजिनरी लाइन होती है. सबसे पहले स्टूडेंट, ये एक सिंपली एंड इमेजिनरी, जिसको हम एक गैस ले लेते हैं, कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं, इमेजिनरी लाइन होती है. ओके, विच शोज, जो कि शो करती है, आपको क्या शो करती है, विच शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. जो प्रोडक्शन पीपीसी कर्व क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, एक सिंपली इमेजिनरी लाइन होती है जो कि हमें कॉम्बिनेशन शो करती है टू गुड्स के. ओके, जो हमें कॉम्बिनेशन शो करती है टू गुड्स के. ओके, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन शो करती है. वो दो गुड्स कोई भी हो सकती है, उन दो गुड्स का कॉम्बिनेशन शो करेगी. मान लो एक कॉम्बिनेशन है जिसमें हम एक गुड की 10 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और दूसरी गुड की 2 कमोडिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, सेकंड कॉम्बिनेशन है कि अगर हम उसे 10 to 9 कर रहे हैं तो उसको 2 to 3 कर सकते हैं. ओके, फिर 9 to 7 कर रहे हैं प्रोड्यूस, और उसको 3 प्रोड्यूस कर रहे हैं. ओके, 2 to 3, 3 to 4 प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो ये किसी भी दो गुड्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है. ओके, अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन अभी हम आगे एज ए एग्जाम्पल देखेंगे कि वो कॉम्बिनेशन किस तरह के होते हैं. ओके, इट इज सिंपली एन इमेजिनरी लाइन विच शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस in an economy with the help of given resources, which can produce in an economy with the help of given resources. So student, दो कॉम्बिनेशन होते हैं. ठीक है, आपको इकोनॉमी में जो भी रिसोर्सेज गिवन है, जितने भी, क्योंकि देखो जो इकोनॉमी में रिसोर्सेज है हम उनको कम या ज्यादा नहीं कर सकते. ओके, जो रिसोर्सेज है वो गिवन है आपको. ओके, आप उन रिसोर्सेज को अपनी मर्जी से बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, स्केयर्स है. इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज है वो स्केयर्स है, लिमिटेड है. मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये टॉपिक कराया था कि जो स्केयर्स रिसोर्सेज होते हैं वो आपके पास, जो रिसोर्सेज होते हैं वो स्केयर्स होते हैं, लिमिट होती है उनकी. ओके, आप उससे ज्यादा उसको नहीं कर सकते हैं. ओके, तो उन्हीं गिवन रिसोर्सेज में हमें प्रोडक्शन करना है, और दो गुड्स का कॉम्बिनेशन हम पीपीसी कर्व में मानकर चलते हैं. उन दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को हम प्रोड्यूस करते हैं जो हमें रिसोर्सेज दिए गए हैं उसके अंदर. ओके, सो स्टूडेंट, इसकी कुछ अजम्पशंस होती हैं
पीपीसी कर्व की कुछ अजम्पशंस होती हैं, पीपी कर्व की कुछ, कि आपको ये तो मान के चलना पड़ेगा, ओके, या ये आपको मान के चलना पड़ेगा कि इकोनॉमी में ये आपके पास है, ये आपको मान के ही प्रोडक्शन का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, टू गुड्स का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। सो स्टूडेंट, सबसे पहले कॉम्बिनेशन से पहले हमें पता है कि जो हमारी रिसोर्सेज हैं, इसमें 3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। जो रिसोर्सेज हैं वो गिवन है, ओके, नंबर 1 रिसोर्सेज जो हैं वो गिवन है, ओके। तो और इकोनॉमी में हम जो भी गुड्स को या सर्विस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हम सिर्फ और सिर्फ एक गुड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। देखो इसमें लिखा हुआ ना, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। अगर हम चाहें कि हमने एक गुड को प्रोड्यूस करना है सारे के सारे रिसोर्सेज लगाकर, तो ये पॉसिबल नहीं है, ओके। और थर्ड है कि जो गुड्स है वो 2 होनी चाहिए, गुड एक्स एंड गुड वाई, ओके। उसके बाद अब अजम्पशंस पे आते हैं स्टूडेंट। जो हमारी पहली अजम्पशन है वो है इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग 2 गुड्स। हम ये मान के चलेंगे कि हम जो भी आगे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि इकोनॉमी 2 गुड्स तो बना ही रही है। इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग 2 गुड्स, ओके। वो गुड कोई भी हो सकता है, गुड एक्स एंड गुड वाई, ओके। सो सेकेंड अजम्पशन हम लेके चलते हैं, जो हमें टेक्नोलॉजी दी गई है, जो प्रोडक्शन हमने करना है, जिस टेक्निक को यूज कर हमने प्रोडक्शन को करना है, वो टेक्निक आपकी गिवन है और कांस्टेंट है। टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड कांस्टेंट। जो टेक्निक हमें दी गई है वो गिवन है और कांस्टेंट है, हम उस टेक्निक को चेंज नहीं कर सकते, ओके। वो आपको कांस्टेंट। अजम्पशंस का बेटा मतलब यही है कि आपको ये मानकर चलना है, ओके। ये आपके पास चीजें हैं ही हैं और इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। थर्ड है जो रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। रिसोर्सेज जो है वो फिक्स हैं, आप उन रिसोर्सेज को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इकोनॉमी पे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, स्केयर्स हैं, लिमिटेड हैं। तो उतने ही रिसोर्सेज में हमें अपना प्रोडक्शन को कंप्लीट करना पड़ता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपके पास अजम्पशन है स्टूडेंट्स, वो है रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड कह रहा है, जो भी आपको रिसोर्सेज दिए गए हैं, जो भी इकोनॉमी में आपके रिसोर्सेज गिवन है, उन रिसोर्सेज को आपने फुली एंड एफिशिएंटली यूज कर लिया है, ओके। आप उनको एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, ऐसे नहीं। अगर आप मान लो आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज कर रहे हो, ओके, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो कि आप ये मान के चल रहे हो कि 10 लेबर अगर आपके पास इकोनॉमी में दी गई हैं कि 10 लोग उस प्रोडक्शन के लिए काम कर सकते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि 10 के 10 लोग उस प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, ओके। अगर आपको किसी प्रोडक्शन के लिए हम क्या करें, कैपिटल इंटेंसिव कुछ मशीनरी का यूज करें, तो आपको अगर आपको उसके प्रोडक्शन के लिए 2 मशीनरी दी गई है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हम दोनों मशीनरी से प्रॉपर प्रोडक्शन करा रहे हैं, ओके। तो रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। ये स्टूडेंट्स अजम्पशंस हैं पीपीसी कर्व की, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की।